अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की, जो लगातार 50 दिन से ज्यादा वक्त से जारी है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में अलग अलग राज्यों के सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी विरोध करते नजर आए। राहुल गांधी ने विवादित बयान भी दिया। ये कानून किसान की मदद करने का कानून नहीं है, ये कानून किसान को खत्म करने का कानून है। किसानों के बहाने कांग्रेस का हल्ला बोल। किसान संघर्ष जिंदाबाद। कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस का रण। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का राजभवन घेराव। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोयल, सब आपको दिख रहे होंगे दिल्ली में आए हैं। यहाँ पे राजनिवास घेराव का कार्यक्रम है। आज की अगर बात करें तो आज ये लोगों ने किसान अधिकार दिवस के तौर पे बना रहे हैं और लगातार इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जो तीनों कानून हैं उन तीनों कानून को रद्द किया जाए। इसी के तहत कांग्रेस पूरे देश भर में आज घेराव कर रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और चंडीगढ़ से लेकर भोपाल समेत देश के कई शहरों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली में राजभवन घेराव मार्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला। राजभवन घेराव मोर्चे के दौरान ट्रैक्टर पर चढ़कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की आवाज में आवाज मिलाई और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। जो स्ट्रक्चर है आपका, उसको पीछे से कंट्रोल किया जाता है। जो 3, 4, 5 उद्योगपति चाहते हैं वो आपकी मीडिया चैनल्स में आता है। कोई डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई। जो वो कहलवाना चाहते हैं कह देते हैं, सीधी सी बात है। मगर ये जो माया है ये टूटेगी। किसानों के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे राहुल गांधी ने देश की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया। नरेंद्र मोदी और उनके 2-3 उद्योगपति मित्र जो भी आपका है वो आपसे छीनने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में देखिए 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। राजभवन घेराव मार्च के बाद राहुल गांधी ने जंतर मंतर का रुख किया। यहाँ कई दिनों से पंजाब कांग्रेस के सांसद धरना दे रहे हैं। राहुल और प्रियंका ने इन सांसदों से मुलाकात की। वहीं चंडीगढ़ में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने बैरिकेड तोड़कर राजभवन जाने की कोशिश की। कुछ दूर पर पुलिस ने उन्हें रोका और हिरासत में ले लिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ कांग्रेस की सियासत देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन आज 51वें दिन भी लगातार जारी रहा। एक बार फिर सरकार के साथ बैठक हुई। 9वें दौर की ये बातचीत खत्म तो हुई और इस बातचीत के बाद जो चीज सामने आई वो है अगली तारीख। नहीं बनी किसानों और सरकार के बीच की बात। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के उसमें, हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। 9वें दौर की बातचीत भी हुई बेनतीजा। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। अब 10वीं बार की बातचीत पर टला फैसला। किसानों को कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार बार बार मान मनोबल कर रही है, किसानों को बातचीत की टेबल पर लेकर आ रही है, लेकिन फाइनल फैसला अब तक नहीं निकल पाया। दिल्ली के विज्ञान भवन में 9वें दौर की बातचीत में किसान और सरकार के बीच करीब 5 घंटे बात हुई, लेकिन किसान नेता बाहर निकले तो मिली अगली तारीख। अब 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे फिर सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत होगी।
कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर 51 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर से परेड निकालने की धमकी दी है। इसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल भी करते नजर आए। ट्रैक्टर परेड की तैयारी किसान भाई सिंघू बॉर्डर पर कर रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि बातचीत से क्या गतिरोध का दीवार टूटेगा, क्या परेड करने से समस्या का समाधान निकल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश राउत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले लगातार सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। खासकर टीएमसी के मोर्चे पर जो राजनीतिक मुश्किलें हैं वो आने वाले वक्त में और बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या ममता बनर्जी को एक और झटका लगने वाला है? क्या शताब्दी रॉय भी ममता का साथ छोड़ने वाली हैं? चुनाव से पहले टीएमसी में शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुभेंदु अधिकारी समेत दूसरी पार्टी नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक और बड़े चेहरे को लेकर अटकलें तेज हैं। पार्टी की सांसद शताब्दी रॉय की नाराजगी सामने आ रही है। शताब्दी रॉय फैन क्लब के नाम से फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर हुआ है जिसमें टीएमसी पर सवाल उठाए गए हैं। क्या शनिवार को ममता को शॉक लगेगा? क्या शताब्दी 16 जनवरी को बड़ा ऐलान करेंगे? फिल्मों की दुनिया से शताब्दी रॉय ने सियासत की दुनिया में कदम रखा था। शताब्दी रॉय नहीं, ऐसे कई नेता चर्चा में ही हैं। पहले से हम बताते आ रहे हैं कि ये टीएमसी जो पार्टी है, ऐसे कोई विचारधारा नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है और एक ही नेता है, उनकी इच्छा पर चलता है। एक पार्टी है, एक से एक नेता सत्ता में होते हुए पार्टी एमएलए एमपी मिनिस्टर पार्टी छोड़ रहे हैं। शताब्दी रॉय पहली बार साल 2009 में तृणमूल कांग्रेस की ओर से बीरभूम से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। इसके बाद साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी वो इसी सीट से सांसद बनी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद शताब्दी को अपने क्षेत्र में कम देखा जा रहा है। बीजेपी नेता बार बार टीएमसी में टूट की बात कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय 41 टीएमसी विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर चुके हैं। चुनाव से पहले टीएमसी पर लगातार दबाव बन रहा है। केंद्रीय मंत्री लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं और ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल के हर एक घर में जाकर के अब ये अन्याय और नहीं सहन करेंगे और नए अन्याय और पश्चिमी बंगाल की वर्तमान तृणमूल सरकार ममता दीदी की सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने लेकर के जाएंगे। ममता बनर्जी पर चौतरफा दबाव है। एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसके अलावा पार्टी में घमासान उनकी मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। टी न्यूज़ नेशन। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सबसे बड़े टीकोत्सव का काउंटडाउन।